बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एनिमेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 8 का आगाज करते हैं और आज हम देखते हैं कि आज हम क्या नया सीख रहे हैं। हम बिजनेस फ्रेंडली पे जाते हैं और देखते हैं कि आज हमारा मकसद कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स को सीखना है जो सर्टेन इफेक्ट्स पैदा करता है हमारी एनिमेशन में। इसमें सबसे पहले हम जिस टूल को सीखेंगे उसको हम कहते हैं मास्किंग। अब मास्किंग क्या होता है, मास्किंग कैसे करते हैं और मास्किंग से हमारे जो वीडियो है उस पर क्या इम्पेक्ट आता है वो हम अब करते हैं और आप देखिएगा कि वो कैसे होती है और उसकी हमें कब कब जरूरत पड़ती है। देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि देखिएगा हम प्रॉब में से टीवी लेते हैं, कोई सा भी। हम ये ले लेते हैं। ये अब हमने टीवी ले लिया। देखिए अब हमने टीवी को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे हमने टीवी को सिलेक्ट किया तो आपको ये मास्क नजर आ रहा है। हम इस मास्क पर क्लिक करते हैं, ऐड एसेट करते हैं और यहाँ से हम कोई भी हम ये ले लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो सीन है ये ऐसे लगे कि हम ऐसे चाहते हैं। ये देखिए जी, अब हम इसका प्रीव्यू करते हैं। देखिए देखा आपने क्या हुआ? हुआ ये कि सीन तो बहुत बड़ा है। आप इसको मैं अलग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए सीन में तो एक किला भी है, रास्ता भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इतना सा सीन अंदर नजर आए और ऐसे लगे कि जैसे ये टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो आप देखें इसकी बाहर वाली चीजें इस टीवी से बाहर तो नजर आ रही हैं। ये देखें, लेकिन जब मैं प्रीव्यू करता हूं तो देखा। हम इसी तरह कुछ और ट्राई करते हैं ताकि आपको हम डिफरेंट एग्जांपल से समझा सकें। हम यहाँ से एक मोबाइल लेते हैं। जी, ये मोबाइल है। हम इसको जरा प्रीव्यू करते हैं, हमारा सीन इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस मोबाइल पे हम अपनी कस्टम कोई सीन लगा दें।
जिस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मास्क किया, ऐड एसेट किया, और यहाँ से मैं कोई कैरेक्टर इसमें डालता हूँ। आप देखिएगा ये कैरेक्टर पूरा है, लेकिन जब इधर मैंने मास्किंग के टूल को अप्लाई किया और मैं चाहता हूं कि ये ऐसे लगे कि ये कैरेक्टर मोबाइल में है, लेकिन इस कैरेक्टर का सिर्फ फेस नजर आए, कैरेक्टर को मैंने कट नहीं किया, लेकिन अब मैं प्ले करके देखिएगा कि कैसा दिखता है। देखा आपने, उसकी टांगे हैं सही, लेकिन इस टूल को इस्तेमाल करने से वो नजर नहीं आती। इस तरह आप, जैसा कि आप इस टूल पर जाकर भी देखते हैं कि ये मर्ज कर देता है दो डिफरेंट चीजों को। इसी तरह आप चाहते हैं कि मोबाइल में कुछ कोई चीज डिस्प्ले करूं, मैं टीवी पे कोई चीज डिस्प्ले करूं जो आपको सम एक्सटेंट नजर आए, सारी नजर ना आए, तो आप ये टूल इस्तेमाल करके मास्किंग का उसको ऐसे कर सकते हैं। मजीद अगर हम बात करें, कुछ और सीन्स पे ट्राई करते हैं जी, कि हम मास्किंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये है, आप इस पर क्लिक करें, फिर वो मास्किंग वाला आ गया। तो अब यहाँ पर आप मास्क करें और कोई भी एसेट आप अपना ऐड कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, ये डिस्प्ले है किसी भी ऐप का। इसी तरह आप भी कुछ बाहर से भी कर सकते हैं। ये देखते हैं प्ले करके, प्रीव्यू करके। इस तरह अगर आप कोई अपनी ऐप है आपकी, या कोई आपका फाइवर अकाउंट है, या कोई चीज आप इस तरह करके डिस्प्ले करना चाहते हैं कि वो ये लगे कि मोबाइल के अंदर नजर आ रहा है या कोई टीवी के अंदर नजर आ रहा है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट को गैलरी की सूची में सेव करें, और इसके अंदर इस तरह मास्किंग के टूल को इस्तेमाल करते हुए आप उस पर काम कर सकते हैं। एक टूल ये था जिस पर हमने आज बात करनी थी। दूसरे कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं, हम उस पर बात करते हैं। आप एक इस सीन पे आ जाएं, हम ये सीन आ गया। तो इस सीन में हम, आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, तो देखिए कस्टमाइज बैकग्राउंड। अब कस्टमाइज बैकग्राउंड पर आप जाएंगे तो अब ये सीन देखिए, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो फ्रंट के एलिमेंट है वो वैसे रहेंगे। ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। चलिए मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ ऐसे, और अब मैं इसको प्रीव्यू को देखता हूँ। अब ये देखें कि मैंने सीन को जूम किया, उस सीन पर ये आ रहा है, लेकिन हम दोबारा वापस आ जाते हैं ओरिजिनल पर। इस तरह अगर आप मल्टीपल सीन्स एक जगह पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। कैसे? मैं पिछले को क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज बैकग्राउंड करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और अब मैं इस पे जाता हूँ और इसको भी हम एक ही विंडो में इसको रख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम और भी सीन इस जगह पे, हम एक वक्त में हमें ज्यादा चीजें दिखानी है, तो हम
इसको दिखा सकते हैं। एक और टूल है जिसमें मैंने आपको बात करनी थी कि हम दोबारा इसको वापस अपनी जगह पर ले जाते हैं। एक और टूल है थोड़ा ग्राफिक्स के हवाले से, कि अब अगर हमने अपनी ग्राफिक्स के अंदर कैसे वेरिएशंस लानी है, जो हमारी इन्फोग्राफिक्स है, तो हम उस पे किसी एक पे चले जाते हैं जी, जस्ट लाइक एजुकेशन पर। तो हम किसी एक सीन का इंतखाब करते हैं जिसमें हमारे पास इन रिच किस्म का टेक्स्ट अवेलेबल हो। हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक बिल्ट इन है। अब आप इसके इस कैरियर, अच्छा, हम इससे पहले कि ये देखें कि ये कैसा है, हम एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो बेसिक हमारे पास सीन आया है वो कैसा है, फिर हम उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करें। ये देखिए, ये है इसका सीन। अब हम इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन अप्लाई करते हैं। अब इस पर आप ये देखिए, जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप इसके ऊपर एंटर इफेक्ट करें तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी एंटर इफेक्ट होता है। ये स्लाइड लेफ्ट है, आप इसको हैंड स्लाइड करें, ये आपको हैंड स्लाइड में आप जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट वेरिएशन दिखाएगा। देखें, ये अप्लाई करके देखें, ये देखें। अब ये देखिएगा टेक्स्ट कैसे आता है। ये देखिए, हैंड स्लाइड है, इसमें बल्क ऑफ वेरिएशंस अवेलेबल है। अब हम और देखते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद एंटर इफेक्ट पे गया, मैं अब ब्लाइंड्स के इफेक्ट्स डालता हूँ, वर्टिकल डालते हैं, तो वर्टिकल में आप देखिएगा अब ये हमारा टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा। हम प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, इसी तरह आप एक हम और वेरिएशंस ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे तरफ ले जाता हूँ। हम इसमें स्टेशन पैनल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जी, अच्छा, हमने कुछ अब इफेक्ट्स देख लिए। अब हम इसमें कुछ और ट्राई करते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक किया, इस पे आपको मोशन पाथ है और ये एग्जिट इफेक्ट है। अब मोशन पाथ देते हैं। जैसे करेक्टर्स पे लगता था, इधर भी लगता है। अब ये हम चाहते हैं सीधा मोशन पाथ लगे, तो जब इफेक्ट पैदा होगा तो कैसे होगा आप देखें। ये देखिए, जिस तरह आप लेफ्ट से राइट ला रहे हैं, वैसे आप राइट टू लेफ्ट एंटर भी कर सकते हैं। मसलन इसी इफेक्ट पे आते हैं, मोशन पाथ लगाते हैं, इस पे हम ये कॉर्नर वाला लगा लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारा मोशन पाथ। अब देखेंगे इसके अंदर तो ये आप इन्फोग्राफिक्स पर भी वो तमाम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो एनिमेशन है ज़रा अट्रैक्टिव लगेगी। मज़ीद
हम कुछ और अब देखते हैं। आप इस टेक्स्ट पे गए, आप अब इस टेक्स्ट सेटिंग पे आएंगे। जब इस पे करेंगे तो अब आप यहाँ से इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। देखें, यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, टॉप बॉटम अलाइनमेंट है, डायरेक्शन है, स्पेसिंग है, ठीक है। तो आप साइज है, आप इसका कुछ भी बदल सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। मजीद हम देखते हैं कि अब जैसे कि अब ये करेक्टर है, इस करेक्टर में भी हम इसको भी क्रॉप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जी हम इतना करेक्टर नजर आए तो ये इतना नजर आए। अब प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आगे आने वाले 2-3 दिनों में जो हमारे लेक्चर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कि जो अब हमारे एडवांस लेवल की कुछ टूल्स हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और फिर जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो फिर आप लोग के सवाल भी, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपको बेहतर अंदाज में चीज़ों की समझ आएगी। जब आप शुरू में कर रहे होंगे तो तब आपके ज़हन में सवाल भी आएंगे, नहीं तो हर चीज़ आपके ऊपर से गुजर जाएगी। तो मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और एक लास्ट में मैं हर दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। आज हमारा ये वाला लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे।